हालांकि पहले इंसान जंगल में रहता था, लेकिन धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ साथ इंसान सभ्य होता गया। जो कभी जंगल में शिकार और खाना इकट्ठा करता था, वो धीरे धीरे खेती करने लगा और एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा। सभ्यता के विकास के साथ एक और चीज का भी विकास हुआ, जिसको हम धर्म कहते हैं। आज दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले ढेर सारे लोग ही। सभी धर्म का अपने अपने धर्म ग्रंथ है, जैसे गीता, बाइबल, कुरान आदि, लेकिन सबसे पुराना धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म का ऋग्वेदा है, जिसको आज से लगभग 3500 वर्ष पहले कंपोज किया गया था। हिंदू धर्म में टोटल 4 वेद है, उनका नाम ही ऋग्वेदा, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। परंतु ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसमें 1000 से 6 ज्यादा हिम्स या श्लोक है, जिनको सूक्ता भी कहा जाता है। इंग्लिश में सूक्ता का लिटरली मीनिंग वेल सेड होता है। ऋग्वेद में अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जैसे अग्नि देव मतलब आग का देवता, इंद्रा एक वॉरियर गॉड और सोमा मतलब एक प्लांट जिससे एक तरह का ड्रिंक अर्थात मदिरा बनाया जाता था। कहा जाता है वेदास की रचना ऋषि मुनियों द्वारा हजारों वर्ष पहले हुआ था, लेकिन वेदों को पुस्तक की रूप देने का काम सिर्फ 200 साल ही हुआ है। वेदों में निहित ज्ञान को श्लोक के माध्यम से गुरु अपनी शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य उसे सुन कर याद रखा करते थे। इस तरह हजारों वर्षों से वेदों का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होता रहा। वेद की रचना संस्कृत लैंग्वेज में हुआ है। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत आता है। पूरी दुनिया में 7000 से भी अधिक लैंग्वेज बोले जाते हैं, लेकिन जिन भाषा की शब्द आपस में मिलते ही या FIR उनका मूल शब्द एक ही होता है, उनको एक लैंग्वेज फैमिली के अंदर रखा जाता है। जैसे मतृ शब्द से हिंदी का माँ शब्द और इंग्लिश का मदर शब्द बना है, इसीलिए इन तीनों लैंग्वेज को एक ही लैंग्वेज फैमिली में रखा गया है और उसका नाम ही इंडो यूरोपियन फैमिली। उसी तरह भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा टिबेटो बर्मन फैमिली के अंदर आते हैं और साउथ इंडिया के तेलुगु, तमिल, मलयालम भाषा द्राविडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऋग्वेद से अलग अलग रिवर के बारे में जानने को मिलता है, जैसे बीस, सतलुज, इंडस, गंगा, यमुना आदि। इसके साथ साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाला हॉर्स, चैरियट और युद्ध का भी चर्चा देखने को मिलता है। उस काल में जमीन, खेत, पानी तथा लोगों को कैप्चर करने के लिए युद्ध होता था। वेदों में अलग अलग तरह की याजनास मतलब सैक्रिफाइस की विधि बताई गई है। लोग हवन में घी, ग्रेन आदि आहुति देते थे और कभी कभी एनिमल्स की बाली चढ़ते थे। ऋग्वेद में उस काल के समाज के बारे में बताया गया है, जैसे पूजा पाठ करने वालों को ब्राह्मण कहा गया, शासन करने वाले को राजा और आम लोगों के लिए 2 शब्द जैसे जाना और विष का प्रयोग देखने को मिलता है।